जैन साथियों, दोस्तों स्वागत है आपका हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 62 में। इससे पहले हम हिंदी के 61 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और उम्मीद करता हूं कि आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट को किया होगा। ठीक है, अगर नहीं किया है तो इस वीडियो के बाद ज़रूर कर लेना। चलिए आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 62 जो है शुरू करते हैं। और ये प्रैक्टिस जो है आप प्रैक्टिस सेट जो है किसी भी एग्जाम के लिए आप ले सकते हैं। ठीक है, आप किसी भी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आप ये प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या कितनी होती है। तो लेखन के आधार पर स्वरों की संख्या जो होती है वो होती है 11। ठीक है, और उच्चारण के आधार पर स्वरों की संख्या पूछें तो 10 होती है। तो अब इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अर्ध समृद्ध स्वर कौन सा होता है। तो अर्ध समृद्ध स्वर इसमें से कौन सा है वो आपको पहचानना है। ठीक है, तो अर्ध समृद्ध स्वर जो इसमें से ए है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। समृद्ध कौन सा होता है, समृद्ध होता है ई और ऊ। ठीक है, और अर्ध समृद्ध में कौन सा होता है ओ और ए। ठीक है, बाकी जो ये है विपरीत स्वर और ये जो है अर्ध विपरीत। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उच्च झटके का संधि विच्छेद क्या होगा। उच्च प्लस झटके, उत प्लस झटके, उत प्लस झटके और उद प्लस झटके। तो उच्च झटके का संधि विच्छेद जो होगा उत प्लस झटके। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मृगनयनी में कौन सा समास है। तो मृगनयनी में जो समास है तो वो मृग के समान नयन अर्थात कर्मधारय समास हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। झुरमुट, इच्छा, अंत्येष्टि, निराला। तो इसमें से स्त्रीलिंग शब्द पूछ रहा कौन सा नहीं है। ठीक है, तो झुरमुट तो स्त्रीलिंग है, इच्छा भी स्त्रीलिंग है, अंत्येष्टि भी स्त्रीलिंग है, लेकिन निराला जो है पुल्लिंग है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा संधि विच्छेद गलत है। सत प्लस शिव बराबर सचिव, पितृ प्लस उपदेश बराबर पितृपदेश, सत प्लस धर्म बराबर सद्धर्म, सत प्लस मार्ग बराबर सदमार्ग। तो इसमें से कौन सा जो है संधि विच्छेद गलत है वो आपको बताना है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा कौन सा संधि विच्छेद गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। सत प्लस मार्ग सदमार्ग होगा। ठीक है, यहाँ पर सदमार्ग लिखा हुआ है तो सन्मार्ग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, किस विकल्प के सभी शब्दों में अनु उपसर्ग नहीं है। तो अनुदात और अनुर्वर, तो ये अन से बनता है। ठीक है, इसमें अन है, इसमें भी अन है, तो यही जो है गलत है। ठीक है, बाकी इसमें भी अनु प्लस हुआ है। अनुशासन में भी अनुपसर्ग है, इसमें भी अनु है, इसमें भी अनु, इसमें भी अनु प्लस बेसर, अनु प्लस एसर। ठीक है, तो अनु प्लस बहु यानी कि सब में अनुपसर्ग है लेकिन इस पहले वाले में नहीं है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में कृत प्रत्यय नहीं है। कृत प्रत्यय होता है जो क्रिया से बनता है। ठीक है, तो मारक, दानव, लड़ाकू, करड़ी। तो इसमें से मारक में ना जोड़ दो तो मारना ये भी क्रिया हो जाएगा, इसमें लड़ना और ये करड़ी है। ठीक है, तो दानव जो है कोई भी कृत प्रत्यय नहीं है। ठीक है, ये तंत्रित प्रत्यय है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अनेकार्थी शब्द का कौन सा है। अनेकार्थी शब्द इसमें से कौन सा है, यानी कि किसके किसके एक से अधिक अर्थ होते हैं। ठीक है, अच्छ, अभिमान, अरूढ़ और अर्थ। अर्थ के यहाँ पर जो है कई अर्थ हैं, मतलब ये जो अर्थ शब्द है इसके कई अर्थ होते हैं। ठीक है, तो बाकी सबका एक ही अर्थ होता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, किस विकल्प के सभी शब्द शुद्ध हैं। ऊर्ध्व आध्यात्मिक नहीं होता, आध्यात्मिक होता है, तो गलत है। श्रृंगार भी गलत लिखा हुआ है, केंद्रीय भी गलत लिखा हुआ है, व्यावसायिक प्लस शुद्धिकरण बिल्कुल सही लिखा हुआ है। सन्यासी में यहाँ पर जो है बिंदी होती है। ठीक है, तो ये भी गलत लिखे हुए। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, कृष्ण बांसुरी बजाते थे और राधा नाचती थी, किस प्रकार का वाक्य है। जब दो शब्द हो और के साथ जुड़ा हो तो वहाँ पर संयुक्त वाक्य होता है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, चुप जुबान मत चलाओ वाक्य में चुप क्या है। हर्षबोधक, तिरस्कार बोधक, आश्चर्यबोधक, स्वीकार बोधक। तो यहाँ पर जो है वो तिरस्कार बोधक है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ब्रह्मचारी की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। तो ब्रह्मचारी की भाववाचक संज्ञा ब्रह्मचार, ब्रह्मचारी, ब्रह्मचर, ब्रह्मचारिका। तो ब्रह्मचारी की भाववाचक संज्ञा ब्रह्मचर होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। दोस्तों अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो। वहाँ पर इसका पीडीएफ, साथ ही आपको जीके जीएस प्रीवियस ईयर क्विज देखने को मिलेंगे और आपको कोई भी फ्री स्टडी मटेरियल्स, ठीक है, फ्री स्टडी नोट्स, बुक, पीडीएफ, कोई भी बैच, आपको सारी चीज़ें मैं फ्री प्रोवाइड कराता रहता हूँ अपने टेलीग्राम पर। अगला क्वेश्चन है, हमसफ़र किस भाषा का शब्द है। अरबी, पुर्तगाली, देशज और चीनी। तो हमसफ़र जो है ये अरबी भाषा का शब्द है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, छाया का तद्भव शब्द क्या होगा। छाया, छाँव, परछाई, प्रतिछाया। तो छाया का तद्भव जो होगा वो छाँव होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ छाया भी होता है तो ये भी दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, इसका छाया का जो है यहाँ पर वैसे ज़्यादातर ठीक छाँव ही है। ठीक है, छाया भी होता है लेकिन छाँव जो है ज़्यादा सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, मेरे घर से आपका घर 5 किलोमीटर दूर है, इस वाक्य में घर में कौन सा समास है। तो घर यहाँ जो मेरा घर जो है आपसे घर से, ठीक है, तो यानी घर से यानी कि दूर की बात की जा रही है तो अलग हो रहा है, तो अपादान कारक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मजदूर मालिक यहाँ रहता है, उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद क्या है। यहाँ, तो यहाँ जो है स्थानवाचक क्रिया विशेषण है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पर्यायवाची शब्द युग्म सही नहीं है? कमल, के मृणाल, ओस, निहार, आकाश, अम्र, गाय, द्विज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कमल का तो मृणाल होता है, ओस का निहार भी होता है, आकाश का अब्र भी होता है, लेकिन गाय का द्विज नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, घन का कौन सा अर्थ इसमें से नहीं है? घन का अर्थ बड़ा हथौड़ा भी होता है, घना भी होता है, घन मीन्स बादल भी होता है, लेकिन घन मीन्स घर नहीं होता। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी गलत है। अगला क्वेश्चन है, वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द। वह स्त्री जिसका पति दूसरा विवाह कर ले उसे अधूड़ा कहते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कपटी मित्र किस मुहावरे का सही अर्थ है? कपटी मित्र मतलब होता है जो है काठ का उल्लू होना, गलत। अक्ल का दुश्मन होना, गलत। आस्तीन का सांप। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है? वहाँ बहुत से पशु और पक्षी चढ़ते और उड़ते दिखाई देते हैं। ये तो हमारे शिक्षक प्रश्न करते हैं, वह बिल्कुल भी बात नहीं करना चाहता था, ऐसी एक आध बात और देखने में आती है। तो इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है वो पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें से जो राइट आंसर हो जाएगा, अशुद्ध वाक्य पूछा है तो अशुद्ध वाक्य जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऐसी एक आध बात और देखने में नहीं सुनने में आती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेरी माँ खाना बना रही है, वाक्य में कर्ता का विस्तार क्या है? तो कर्ता इसमें से कौन है? मेरी माँ। ठीक है, तो वाक्य में कर्ता का विस्तार कौन सा है? तो वैसे तो कर्ता माँ है, लेकिन पूछ रहा है कर्ता का विस्तार, तो क्या हो जाएगा? मेरी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर कि डॉट डॉट के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा। किसके कारण? संदेह के कारण, भय के कारण, जिज्ञासा के कारण, भ्रम के कारण। तो यहाँ पर भ्रम हो जाएगा, भ्रम के कारण मैं रस्सी को सांप समझ बैठा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है कब और कहाँ प्रकाशित हुआ? तो हिंदी का पहला समाचार पत्र जो है वो 1826 में कलकत्ता से प्रकाशित हुआ था। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी केंद्रीय संस्थान का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लखनऊ, वाराणसी, नई दिल्ली, आगरा। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय आगरा में है। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तुलसीदास द्वारा रचित विनय पत्रिका में पदों की कुल संख्या कितनी है? 269, 272, 279, 289। तो 279 पद हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य में विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है, वही आपको पहचानना है। ठीक है, दोनों बच्चे जो है बहुत भूखे थे। ठीक है, माँ ने गर्मा गर्म खाना बनाया, बच्चों ने खाना खाया, माँ ने कहा और रोटी लो। ठीक है, तो इसमें से विशेषण का प्रयोग किसमें नहीं है? बच्चों ने खाना खाया। ठीक है, इसमें विशेषण का प्रयोग नहीं हुआ है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको सुमेलित करना है। तो श्रृंगार का जो अस्थायी भाव होता है रति, अद्भुत का विस्मय, शांत का जो है निर्वेद होता है, और वीर का जो है उत्साह होता है। ठीक है, तो जो हो इसमें से आप मिला लेना। अगला क्वेश्चन है, मंगल भवन या मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ, अजीर बिहारी, इन पंक्तियों में किस छंद का प्रयोग हुआ है? तो आप मात्रा भी गिन सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसमें चौपाई है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किस छंद में 4 से अधिक चरण होते हैं? रोला, बरवे, छप्पे, सोरठा। तो 4 से अधिक चरण जो है 2 में होते हैं। ठीक है, वो एक छप्पा है, दूसरा कुंडलिया। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर चरण कमल बंधो हरि राय में कौन सा अलंकार है? तो चरण कमल बंधो हरि राय में रूपक, उत्प्रेक्षा, यमक, उपमा। ठीक है, तो चरण कमल बंधो हरि राय में जो रूपक अलंकार है, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन है यहाँ पर श्लेष अलंकार क्या होता है? तो श्लेष का मतलब श्लेष अलंकार जो है किसके अंतर्गत आता है? तो श्लेष अलंकार जो है शब्द अलंकार के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इस्तवारदाला लिटरेचर इंदु ये हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है गारसा दत्तासी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खड़ी बोली हिंदी में सर्वप्रथम रचना करने वाले कवि का नाम क्या है? जयसी, अमीर खुसरो, विद्यापति, भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इसका जो है राइट आंसर हो जाएगा अमीर खुसरो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूरसागर किस भाषा की कृति है? लिखते हैं। तो सूरसागर जो है वो हमेशा से ब्रज भाषा में कृति करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गंगा लहरी किसकी रचना है? मतीराम, पद्माकर, ठाकुर, बोधा। तो गंगा लहरी जो है पद्माकर की रचना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 9वां विश्व हिंदी सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या है वो आपको कमेंट में बताना है। ठीक है, जितने भी साथी वीडियो को देख रहे हैं इसका राइट आंसर कमेंट में जरूर बताना। अगला क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? तो महादेवी वर्मा का प्रथम काव्य संग्रह जो है वो है निहार। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, एक्शन का हिंदी पर्याय क्या होगा? कार्यनीति, कार्यकारी, कार्यवाही, कार्रवाई। तो एक्शन का हिंदी पर्याय होता है कार्रवाई। ठीक है, कार्रवाई नहीं होता, कार्रवाई होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का अपना स्कोर जो है कमेंट में ज़रूर बताना कितना रहा, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर करना। और ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप जिसमें हिंदी पूछी जाती है उसके लिए क्लास ले सकते हैं। टोटल हम लोग 100 प्रैक्टिस सेट करने वाले हैं और 62 प्रैक्टिस सेट पर पहुँच चुके हैं।
तो चलिए मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 63 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।